भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच प्रभु जी पधारे हैं। हम इसका स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भी आपके लिए बहुत आभारी हैं। आप लोग गीतामृतम प्रोग्राम में आए। गीतामृतम मीन्स द नेक्टेरियन सॉन्ग ऑफ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अमृतमय गीत। अमृतमय है ना? कैसे मालूम? कैसे मालूम? भगवान शंकर ने बताया। हाँ, शिव जी ने बताया। वही अभी हमारा प्रसंग चल रहा है। पिछले 6-7 सेशन में हमने इसी के ऊपर चर्चा किया है। तो ये तो खैर अभी तो ट्रेलर है, ट्रेलर भी नहीं एक्चुअली में, ये ट्रेलर का भी जस्ट इंट्रोडक्शन है। हाँ, जब एक्चुअल गीता चालू होगा तो आप लोग रियलाइज़ करेंगे भगवत गीता क्या है। क्या है? नेक्टर, अमृत। अमृत, अमृत तुल्य नहीं है, अमृत है। असली अमृत यही है। क्या? असली अमृत आपको इधर पिला रहे हैं और आप उधर भौतिक अमृत पी रहे हैं, है ना? असली अमृत पीना चाहिए, ठीक है? कैसे पिएंगे? मुंह से कि नाक से कि आँख से कि कान से? कान से। गीतामृत जो है वो कैसे पिया जाता है? कानों के द्वारा, मुंह के द्वारा नहीं, आँख के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? कान के द्वारा। तो अगर मुंह खुलेगा तो कान बंद हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? अमृत बह जाएगा, पी नहीं पाएंगे, है ना? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? मुंह बंद, कान खुले रखना पड़ेगा, ठीक है? तब इस गीता अमृत का आप आस्वादन कर सकेंगे। तो ये असली अमृत है। बाकी जो अमृत है वो सब डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट मटेरियल। नो टेस्ट, नो वैलिडिटी, नो वारंटी, नो गारंटी। हाँ, ये है असली अमृत। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से निकल रहा है? इसका सोर्स क्या है? यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखम विनिश्रिता। पिछले टाइम हमने जो गीता महात्म्य का श्लोक लिया उसमें ये शिव जी बता रहे हैं ना कि गीता सुगीत कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरय, कि केवल अगर कोई गीता सुगीता कर्तव्या। ये हम लोग पढ़ रहे थे, याद है आप लोग को? जो लोग थे पिछले बार, नहीं याद है? भूल गए? अभी कोई दिक्कत नहीं है, भूल भी जाएगा तो दोबारा रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, फैसिलिटी मिल गया आपको। तो गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरय, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। मुख पद्म, भगवान पद्मनाभस्य। पद्मनाभस्य कौन है? भगवान कृष्ण का एक नाम है पद्मनाभ। क्योंकि भगवान पूरे जो भगवान है, भगवान का जो विग्रह है, विग्रह समझते हैं? फॉर्म, वो क्या है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर फॉर्म है भगवान। भगवान की आंखें कैसी हैं? लोटस लाइक, इसलिए कमल नयन बोलते हैं, कमल लोचन, कमल नयन। आंखें थोड़ा बड़ी रहती हैं, पंखुड़ी के जैसे बड़ी रहती हैं, फिर किनारे से जाके कान तक जाती हैं। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, इस संसार में ऐसी आंखें देखी ही नहीं सकते। हाँ, फिर भगवान के हस्त कमल बहुत सुंदर है। पाम, पाम जानते हैं ना? ये पाम रेडिस है भगवान का, पाम, रेडिस पाम। टीथ जैस्मिन की तरह वाइट है। जो सबसे ज़्यादा सफ़ेद वस्तु इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है वैसे वाइट टीथ हैं और वेल अरेंज्ड हैं। और लिप्स भी रेडिस हैं, रेडिस लिप्स हैं। इसलिए जब भगवान मुंह खोलते हैं थोड़ा सा तो उनके दांत का कलर कैसा दिखता है? रेडिस दिखता है, वाइट नहीं दिखता। क्यों? हाँ, क्योंकि होंठ के रिफ्लेक्शन से जो टीथ है वो रेडिस दिखता है, लेकिन बहुत सुंदर दिखता है। आप अभी सोचोगे रेडिस, तो कुछ लोगों का दांत टूट जाता है ना तो लाल लाल हो जाता है, तो वैसा रेडिस नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, है ना? तो बस आप ऐसा समझ लीजिए कि भगवान बहुत सुंदर है। घनश्याम भगवान सांवले कलर के हैं। जनरली जो काला होता है या सांवला होता है उसको उतना सुंदर नहीं माना जाता, है ना? लेकिन भगवान ऐसे सांवले हैं, ऐसे घनश्याम हैं जो बहुत सुंदर है, अतीब सुंदर है।
करोड़ों करोड़ों कंदर्प को भी एक साथ अगर उनकी सुंदरता को मिला दिया जाए तो भी भगवान की सुंदरता के सामने वो फीका पड़ जाएगा। हाँ, भगवान के जो हाथ हैं वो भी लोटस से कंपेयर किए गए। ये सब कंपैरिजन है, वास्तव में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा वस्तु है ही नहीं जो भगवान की सुंदरता से कंपेयर कर सके। लेकिन जो बेस्ट दिखता है उसी को लेके कंपैरिजन कर दिया गया है शास्त्रों में। यह है स्पेशली ये बताने के लिए कि भगवान का आध्यात्मिक शरीर है। तो पद्मनाभस्य मतलब भगवान का जो नाभि है वो भी पद्म है, लोटस की तरह है, जो बॉल लोटस का जो बीच का जो हिस्सा होता है वैसा। तो पद्मनाभ मतलब भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। तो यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखः पद्मान विनिश्रिता। कैसे पद्मनाभ? भगवान कृष्ण के लोटस माउथ, मुखारविंद सुना है, अरविंद मतलब भी लोटस। तो भगवान के मुखारविंद से निकला है क्या? भगवत गीता। इसलिए क्या है, क्या बन जाता है गीता? अमृत। भगवान के चरणों से क्या निकलता है? जो वो पानी निकलता है वो क्या होता है? गंगा। भगवान के चरणों से गंगा निकलती है तो गंगा क्या बन जाती है? अमृत बन जाती है। पूरे त्रिभुवन को क्या करती है? पवित्र करती है। भगवान के चरणों से निकले, सोचो। तो भगवान के मुख से जो निकला होगा तो वो कितना परम पवित्र होगा। हालांकि अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के चरण और भगवान के मुख दोनों ही दिव्य हैं, तो दोनों ही बराबर हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन के दृष्टिकोण से देखें तो मुख से निकला है भगवत गीता तो बहुत सुंदर है। ये भगवत गीता का एक एक श्लोक जो भगवान ने बोला है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और समझने में मन को बहुत अच्छा लगता है, और समझ के जो अप्लाई करता है तो आत्मा उससे आनंदित हो जाती है। ये है प्रभाव किसका? गीतामृतम, गीता रूपी अमृत का ये प्रभाव है, द नेक्टेरियन सॉन्ग ऑफ श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण, जन्माष्टमी का अवसर है, भगवान ने अवतरण क्यों लिया, किस लिए? हाँ, धर्म की स्थापना। क्या नाम है आपका? राजेंद्र, जितेंद्र। धर्म की स्थापना यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण असुर का संहार करना भी एक उनका है टास्क, लेकिन वो सेकेंडरी है। समझ रहे हो सार्थक? असुरों को मारने का जो कार्य है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी समझते हैं? साइड है, साइड बिजनेस है। जैसे आपके पिताजी जाते हैं कहाँ पे? जॉब में। तो जॉब से जब लौटते हैं तो किधर आते हैं? घर आने के लिए लौटते हैं ना। लेकिन रास्ते में देखते हैं अच्छा सब्जी मिल रहा है, चलो सब्जी भी खरीदते चलते हैं। सब्जी खरीदना क्या है? सेकेंडरी हो गया। सब्जी तो घर के पास भी मिल रहा है, वहीं से हमेशा माँ खरीदती थी, लेकिन पिताजी सोचे अच्छा सब्जी मिल रहा है हरा भरा, तो चलते चलते सब्जी भी ले ही लेते हैं। हाँ, तो सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी क्या है? ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना। तो इसी प्रकार से भगवान आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, और असुरों का संहार सेकेंडरी बिजनेस है, वो कर देते हैं। लगे हाथ वो भी हो ही जाता है। कंस को मारने के लिए भगवान को आने का जरूरत नहीं था, कंस को तो ऐसे ही मार सकते थे। रावण को मारने के लिए राम को लंका बांध के थोड़ी ना जाने का जरूरत है, क्योंकि वही राम रावण के हृदय में परमात्मा के रूप में है ना? वही भगवान हम सब के हृदय में परमात्मा के रूप में है। लेकिन एक विशेष बात है, ध्यान से सुनिएगा, वो परमात्मा हम नहीं है। समझ रहे हैं? हम हर किसी के शरीर में परमात्मा का वास है, लेकिन वो परमात्मा हम नहीं है। इसका क्या मतलब? कौन समझाएगा? समझाइए। हाँ बोलिए। परमात्मा और हमारे अंदर एक डिफरेंस है। हाँ, क्या भेद है? परमात्मा हमारे साथ में रहते हैं हमेशा, लेकिन वो हम परमात्मा नहीं हो सकते।
वी आर नॉट गॉड। ओके ओके, आपने सही बोला, लेकिन और क्लैरिफाई करना इसको, बोलिए। हम लोग भगवान की पार्षद है, पार्षद है हम लोग भगवान की। ओके, सही बोल रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल पढ़ा था वो पानी और बर्फ का। जैसे जो बर्फ आइस है वो पानी से ही बनता है, लेकिन ऐसा कि दोनों अलग अलग है। अलग अलग। हाँ, वैसे भगवान से सब हम लोग बने हुए हैं, बट भगवान भगवान है और हम लोग जो है हम लोग हैं अलग। ठीक है, परमात्मा हमारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन हम परमात्मा नहीं हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो शरीर है, इदम शरीरम कौन्तेय, भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञान। हम आत्मा है। हाँ, जितेंद्र प्रभु को तो पता है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके पास ABCD का। बाकी लोग को भी मिल जाए इसलिए बता देते हैं, चलेगा ना आपको। तो हम लोग आत्मा हैं, ठीक है, और आत्मा कहाँ पे रहती है? शरीर के अंदर है, हृदय में। हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय के रीजन में। और परमात्मा भी रहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा भी हृदय में रहते हैं और आत्मा भी रहती है। इस शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, एक परमात्मा और एक आत्मा, जीवात्मा। तो हम कौन है? जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है। कैसे पता हम लोग परमात्मा नहीं, हम लोग जीवात्मा है? हमारी क्वालिटीज वैसी नहीं है। जैसे उदाहरण? हम लोग लिमिटेड है, हम लोग भूल जाते हैं, हाँ। भूलते नहीं है। हम लोग कोई भी चीज़ एक कैपेसिटी के इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारा मतलब कहीं ना कहीं जाके मतलब एक लिमिट रहता है कि बस उसके आगे समझ गए ना? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग लिमिटेड हैं, लिमिटेड है ना। ज्ञान हमारे पास कम है। आप लोग किधर क्यों आ रहे हो? अगर परमात्मा होते तो फिर इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ता ना, या किसी भी स्कूल कॉलेज में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। हम लोग जा रहे हैं ज्ञान के सर्च में, इसका मतलब कि हम परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो फुली कॉग्निजेंट है, उनको तो पूर्ण ज्ञान सब कुछ है। तो हम लोग आत्मा है, लिमिटेड नॉलेज है। हाँ, भगवान अनलिमिटेड नॉलेज है। भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञ मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि जो आत्मा है वो क्षेत्र, शरीर को क्षेत्र बोला गया है गीता में। क्षेत्र क्यों? फील्ड ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि इस शरीर का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट पैदा करते हैं, तो इसलिए इसको क्षेत्र बोला गया है। कर्म करते हैं इस शरीर का इस्तेमाल करके हम। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जो आत्मा रहती है इस शरीर के अंदर, वो केवल इस क्षेत्र के बारे में जानती है, लेकिन उसमें एक और आत्मा रहती है जो कि परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है। वो सर्व क्षेत्रेषु भारत, जितने भी क्षेत्र हैं हर किसी के शरीर के बारे में जानती है, इसलिए वो परमात्मा है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी को, ठीक है, कि मैं शायद परमात्मा हूँ या कभी परमात्मा बन जाऊँगा, है ना। ऐसा करके कुछ होता नहीं है, लेकिन ये बहुत मिसकंसेप्शन है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए मैं बता दिया। तो इस प्रकार से ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यह स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान के मुखारबिंद से, स्वयं भगवान के मुखारबिंद से निकलने के कारण ये जो गीत है, कौन सा गीत? भगवत गीता। ये क्या बन जाता है? गीतामृतम बन जाता है, या नेक्टर बन जाता है। और इस नेक्टर का क्या प्रभाव है? शिव जी बताते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, वापस से जन्म उसको नहीं लेना पड़ेगा। असली अमृत का प्रभाव ये होता है कि वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। देवता लोग जो अमृत पीते हैं उसका ये प्रभाव नहीं है, वो वास्तव में अमृत नहीं है, वो केवल नाम के लिए अमृत है। क्योंकि वो अमृत पीने से क्या होता है, उनको बस दो ही लाभ मिलता है, उनके शरीर में व्याधियाँ नहीं होती, यानी डिजीज़, बीमारियाँ नहीं होती, और दूसरा उनका आयु बढ़ जाता है, इसलिए उसको अमृत बोलते हैं। उनका आयु लाखों साल हो जाता है। देवताओं के लोक में 1-2 साल में, 1-2 लाख साल में अगर किसी का मृत्यु हो गया तो बोलते हैं कि बहुत बेचारा कितना बचपन में मर गया, ये लोग करोड़ों साल जीते हैं। तो बस यही प्रभाव, लेकिन उनको भी मरना पड़ता है। ये गीता में 8 चैप्टर के 16 श्लोक में बताया गया, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। पुनरावर्ति होती है, यानी ब्रह्मलोक से स्वर्गलोक, पाताल लोक, मर्त्यलोक, ये सब भ्रमण करते रहते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, तो इस तरह से भ्रमण होता रहता है। उनका भी अल्टीमेटली डेथ होता है,
ब्रह्मा जी का भी डेथ होता है। ब्रह्मा जी का आयु कितना है? जितना आयु इस ब्रह्मांड का है वही ब्रह्मा जी का आयु कितना है, किसी को मालूम है? हाँ, 100 साल तो उनका कैलकुलेशन है, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में आप निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आयु आता है। कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको हिसाब दे देता हूँ। 43,20,000 साल, जब इसको आप 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना ब्रह्मा जी का 12 घंटे होता है। ठीक है, ये भगवद गीता के 4th चैप्टर में भगवान कृष्ण बताते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम यद ब्रह्मणो विदु, अहर यद ब्रह्मणो विदु, अहर मतलब दिन, ब्रह्मा जी का सहस्त्र युग, 1,000 युग निकल जाते हैं। 1,000 कौन से युग? ये दिव्य युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग का जो साइकिल है, इस तरह के जब सहस्त्र युग निकलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक युग, एक साइकिल में कितने होते हैं? 43,20,000 साल होते हैं, क्योंकि कलयुग जो होता है 4,32,000 साल का होता है। 4,32,000 साल को अगर x मानेंगे तो जो द्वापर युग होता है वो 2x होता है, त्रेता युग होता है वो 3x होता है, और सतयुग जो होता है वो 4x होता है। तो 4x + 3x + 2x + x = 10x, where x = 4,32,000 years मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 43,20,000 हो गया। ठीक है, जिनको समझ में अच्छी बात नहीं आए तो कर लेना घर में बैठ कैलकुलेशन कोई टेंशन नहीं है। तो 43,20,000 साल होता है इस एक दिव्य युग का। और वो ऐसे 1,000 साइकिल जब हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन मतलब 12 घंटे, और वैसे ब्रह्मा जी का एक रात होता है। तो इस तरह से 86,40,000 साल ब्रह्मा जी के पूरे इंटू 1000 ऑफ कोर्स, तो ये कुछ 864 करोड़ साल आता है। ठीक है, लगभग 864 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का 24 आवर्स होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन होते हैं तो 1 महीना होता है, ऐसे 12 महीने में 1 साल, और ऐसे 100 साल होते हैं। और वो ब्रह्मा जी भी 100 साल को कंप्लीट करने के बाद क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं कहाँ? महाविष्णु के श्वास के साथ अंदर चले जाते हैं। ठीक, मतलब महाविष्णु कारणोदक ओशियन, कारणोदक सागर में लेटे हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं। कितने? अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। ब्रह्मा जी खुद बताते हैं इस विषय में भागवतम के 10th कैंटो के 14 चैप्टर में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिस प्रकार से, जैसे ये विंडो है ना, अभी यहाँ से मान लो दिन में धूप आएगा तो धूप आप देखेंगे, आप इधर बैठे मान लो छाया में, और धूप आप देखेंगे तो धूप में आप देखेंगे कई बार छोटे छोटे पार्टिकल तैरते हुए दिखते हैं ना, तो उस तरह के पार्टिकल के रूप में ब्रह्मांड भगवान के शरीर से इतने सारे निकलते हैं। मतलब काउंटिंग नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी ने वो कंपैरिजन करके बताया कि भाई काउंटिंग मत करना, अनलिमिटेड। तो ऐसे एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं। विष्णु स्वयं जो महाविष्णु लेटे हैं वही एक्सपेंशन करते हैं। अरे इस तरह से ब्रह्मा जी का आयु जो इतना विशाल है, कितना? 864 करोड़ साल ब्रह्मा जी का एक दिन है, और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। तो पूरा आयु निकालेंगे तो कैलकुलेटर के आपके बाहर चला जाएगा। तो बस अभी अंदाज़ा लगाने के लिए, तो ये ब्रह्मा का आयु भगवान महाविष्णु के एक श्वास के बराबर है। एक बार सांस छोड़ते हैं फिर ले लेते हैं तो ख़त्म हो जाता है। हाँ? तो अब आप सोचिए हम लोग का आयु कितना है? 70, 80, 90, 100 साल मान लो। 100 साल मान लेते हैं अगर, वैसे तो है नहीं, 100 साल जो चला जाता है उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा। 21st सेंचुरी में 100 साल क्रॉस करने वाला गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। तो 100 साल अगर मान भी लें तो उस कैलकुलेशन के अनुसार तो ब्रह्मा जी का जो 1 सेकेंड है, यानी उनका 1 सेकेंड, उसमें हमारे 1 लाख साल होते हैं, और उस 1 लाख साल में हमारे 1000 बार जन्म हो जाते हैं। इस तरह से पूरे एक ब्रह्मांड में हमारे कितने जन्म होते हैं? अनादि जन्म, हम काउंट नहीं कर सकते। लाइफ आफ्टर लाइफ, बर्थ आफ्टर बर्थ, हम लोग अलग अलग जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं।
जन्म है तो मृत्यु हो गई, है ना। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य, जातस्य मतलब जिसका जन्म हुआ है, इसलिए तो जात संस्कार सुना है किसी ने? जात संस्कार, 16 संस्कार में एक संस्कार का नाम है जात संस्कार, जो चौथे नंबर पे होता है, जो जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। जन्म के पहले भी 4 संस्कार होते हैं, लोगों को पता नहीं है। हाँ, गर्भधान से स्टार्ट होता है और फिर जब गर्भ में बच्चा होता है तो 9 महीने के बीच में 2 और संस्कार होते हैं। तो जैसे ही जन्म लेता है तो जात संस्कार किया जाता है। तो जात मतलब जन्म हुआ है। तो गीता में बताया गया जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है, ध्रुव मतलब निश्चित रूप में उसका क्या होगा? मृत्यु, मरेगा भी। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया उसका जन्म क्या है? निश्चित है। समझ रहे हैं? तुम्हारा अभी क्या हो चुका है? जन्म हो चुका है। तुम्हारे लिए अभी क्या निश्चित है? मृत्यु। और जिसका मृत्यु हो चुका है उसके लिए क्या निश्चित है? जन्म निश्चित है। तो इस तरह से ये साइकिल है, लूप। आप में से कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग वगैरह किए होंगे तो उनको मालूम होगा कि लूप में अगर फंस जाता है तो फिर वो चलता रहता है, कभी इनफाइनाइट लूप। तो ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है ना, ये इनफाइनाइट लूप है ना। और इस इनफाइनाइट लूप को कट करने के लिए ही है क्या? गीता अमृतम, वो अमृत से ही वो साइकिल टूटता है। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। वो अलग अलग डिपेंड करता है कौन से स्पीसीज में जाएगा। ह्यूमन स्पीसीज है तो 9 महीने लगता है, और कोई स्पीसीज है तो अलग टाइम लगता है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो माइक तो नहीं है, इसलिए हम कोशिश कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा नहीं, माइक है, माइक मैं दे देता हूँ, तो बेहतर रहेगा। माइक भी है, लेकिन क्वेश्चन लास्ट में लेंगे, चलेगा ना? एंड ऑफ लेक्चर। हाँ, याद रखिए आप लोग, क्वेश्चन सब सारे क्वेश्चन लेंगे लास्ट में। इसलिए मैं लेता हूँ क्वेश्चन क्योंकि कई बार डिस्कशन के दौरान आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। या अगर अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर उस क्वेश्चन के आंसर में दूसरा क्वेश्चन उठेगा तो फिर डाइवर्ट हो जाएगा हमारा जो हम फ्लो करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस अभी हमारा पर्पस था ये गीता महात्म्य का जो हमने लास्ट श्लोक किया था उसी को मैं अभी एक्सटेंड कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। पुनर्जन्म न विद्यते, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था क्योंकि समय हो गया था, तो उसी के आगे मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पुनर्जन्म न विद्यते, वापस से जन्म नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? कौन बताएगा? बहुत दुख है, दुखालय है। हाँ, दुखालय है, जितेंद्र प्रभु को मालूम है। देखो गीता पढ़ा है, मतलब देखो गीता पढ़ा है, देखो कितना इंटेलिजेंट बन गया ना। तो आप सब लोग पढ़ेंगे गीता कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। तो गीता पढ़ेंगे आप सब भी जितेंद्र जैसा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक और विशेष बात मालूम, आप और दोबारा गीता पढ़ोगे ना और इंटेलिजेंट बन जाओगे, और दोबारा पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे और इंटेलिजेंट। क्योंकि ये भगवत गीता क्या है? ये भगवत गीता साधारण पुस्तक नहीं है जो हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, कुछ समय के बाद वो सैचुरेशन आ जाता है, फिर और करने से उतना ज़्यादा आपको लाभ नहीं मिलेगा। बस हो गया, आपको तो सब अब बन गया, तो अब क्या लाभ मिलेगा वापस से पढ़ के? लेकिन भगवत गीता में ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवत गीता अनंत है। आपको दिखने में लग सकता है इसमें तो ये तो बस इतना ही दिख रहा है, 700 श्लोक हैं, नहीं 700 श्लोक नहीं है, ये अनंत है। क्या है? अनंत है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण से मुख से निकला है। भगवान कृष्ण ने जो फिलॉसफी दिया है उसका इतना डीप मीनिंग है, इतना डीप मीनिंग है, आप जितनी बार पढ़ेंगे और उतना रियलाइज़ कर सकते हैं। हाँ, यही भगवत गीता है। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग अभी बुद्धि के लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो इस भगवत गीता को अच्छे से समझ लेता है और जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तो जब ये सुनता है गीता या पढ़ता है या बताता है तो आत्मा के लेवल पे वो डिस्कशन भी करता है, और उसका क्या प्रभाव होता है? रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, ये प्रभाव होता है। साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण हुआ करते थे, चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जब गए। चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं आप सब लोग? सुना है ना? चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण नहीं अन्य, भगवान कृष्ण ही है स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु गए थे साउथ इंडिया टूर पे प्रचार करते करते, तो वहाँ पे पहुँचे श्रीरंगम
श्रीरंगम में रंगनाथ जी का मंदिर है। रंगनाथ जी कौन है? भगवान विष्णु ही है, लेटे हुए भगवान महाविष्णु के रूप में। और वो जो विग्रह है वो भगवान महाविष्णु स्वयं ब्रह्मा जी को दिए थे, यानी वो भगवान विष्णु ही है ना। तो वहाँ पे गए तो मंदिर के प्रांगण में एक ब्राह्मण था, भगवद गीता लिया हुआ था और डेली भगवद गीता लेके बैठता था और पूरा 18 अध्याय पढ़ता था। लेकिन वो ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसको अच्छे से पढ़ना नहीं आता था संस्कृत श्लोक, टूटा फूटा कुछ कुछ ऐसे पढ़ता रहता था। तो बाकी जो ब्राह्मण थे, विद्वान लोग थे, वो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसको वो टेंशन नहीं लेता था, वो अपना पढ़ता रहता था। और कई लोग मजाक में पूछते थे, और भाई आज क्या पढ़ा गीता में? तो उसको पता था मजाक उड़ा रहे, तो किसी को कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता था। तो चैतन्य महाप्रभु जब देखे उसको, तो महाप्रभु भी पूछे कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या पढ़ रहे हो? तो समझ गए चैतन्य महाप्रभु मजाक नहीं कर रहे। तो वो बोला कि मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है, आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं। तो वो बोला लेकिन मेरे को भगवद गीता आता नहीं है पढ़ना, मैं मतलब अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है कि गीता पढ़ो डेली 18 अध्याय, तो गुरु का आदेश है, इसलिए मैं गीता लेके डेली पढ़ता हूँ। तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि आप ये रो क्यों रहे हो? तो बोला कि मैं भगवद गीता जब भी लेता हूँ हाथ में और ऐसा चित्र देखता हूँ, ये भगवान कृष्ण अर्जुन का, तो जैसे ही भगवद गीता हाथ में लेता हूँ तो ये भगवान का ये अद्भुत दृश्य मेरे मन में आ जाता है। और ये देख करके, ये सोच करके कि कैसे भगवान कृष्ण कितने भक्त वत्सल हैं। भगवान कृष्ण स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, स्वयं भगवान हैं, लेकिन वो अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्त को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, ज्ञान देने के लिए वो भगवद गीता बोल रहे हैं और अपने भक्त के लिए वो सारथी बन गए हैं। तो ये जब मैं देखता हूँ भगवान की कृपा को, तो इसके कारण मैं रोने लग जाता हूँ। ये आंसू मैं अब जानबूझ के नहीं बहा रहा हूँ, ये अपने आप निकलता है। तो चैतन्य महाप्रभु सर्टिफाई किए कि योर रीडिंग भगवद गीता इज सक्सेसफुल, परफेक्ट। आपका भगवद गीता पढ़ना परफेक्ट है, आपने भगवद गीता पूरा समझ लिया। और वो जो इतने विद्वान लोग खड़े हैं, सबको सारे श्लोक कंठस्थ हैं, सब श्लोक तोते के जैसे बोल देंगे, लेकिन मीनिंग नहीं पता। हाँ, तो सोचो वही गीता है, वो भक्त वो गीता को लेके और रो रहे हैं। हाँ, अलग अलग लेवल पे गीता अनफोल्ड होती है। अगर प्रामाणिक तरीके से कोई भगवद गीता पढ़ेगा, समझेगा, जानेगा, तो उसके जीवन में इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि वो भगवद गीता कभी छोड़ नहीं पाएगा। जिसका प्रमाण है वो बुद्धि के लेवल पर नहीं होता, वो आत्मा के लेवल पर होता है ना। तो ये है प्रभाव। तो पुनर्जन्म न विद्यते, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, क्यों हमको वापस जन्म नहीं लेना है? क्योंकि इस संसार में क्या है? दुख है। सब लोग मानते हैं इस बात को, है ना। जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या है? केवल दुख ही दुख है। इसीलिए इस संसार को बोला गया है भव सागर। भव सागर मतलब ऐसा सागर जहाँ पे लहरों के लफेड़े लगते हैं, और वो लहरें क्या हैं? दुख रूपी लहरें हैं। जैसे समुद्र में कोई चला जाए तो आप एक लहर आई और आपको गिरा दी, तो आप जब तक संभल के उठोगे नहीं तब तक दूसरी लहर आ जाएगी। किनारे रहोगे तब भी, थोड़ा आगे चले जाओगे तब तो फिर जैसे ही आप गिरोगे, अपने आप को संभालोगे, दूसरी लहर आ रही है सामने से। हाँ, कोई कितना भी एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो, मान लो बहुत एक्सपर्ट है, कोई बहुत अच्छा स्विमिंग करता है, तो कितने मिनट तक, कितने घंटे तक लहरों को झेल लेगा? कभी ना कभी तो पटक ही देंगे ना लहरें, क्योंकि लहरें तो कंटिन्यूअस आ रही हैं। उसी प्रकार से इस संसार में कोई कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों ना हो, वो कितना भी सॉल्व करेगा। मान लो संसार के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना जान भी जाए, तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 ही परेशान हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती है, दुख कभी ख़त्म नहीं होता है।
और कोई ऐसा एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं है, इंक्लूडिंग डेमीगॉड्स, देवताओं को भी मिला करके कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस संसार की हर तरह के दुख को सॉल्व कर सके। स्पेशली चार जो प्रॉब्लम्स हैं, 4 दुख हैं जो भगवद गीता में बताया गया है, जिनको वास्तविक क्लेश बोला गया, वास्तविक प्रॉब्लम बोला गया है, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। ये 4 तरह के दुख ऐसे हैं जो कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता। कम से कम इस पृथ्वी लोक में तो कोई नहीं सॉल्व कर सकता। स्वर्ग लोक वगैरह में वो लोग 2 प्रॉब्लम से बच जाते हैं, व्याधि और जरा से। उनको बुढ़ापा नहीं होता और उनको बीमारियां नहीं होती, लेकिन वो भी जन्म मृत्यु को सॉल्व नहीं कर सकते। उनका भी जन्म होता है, उनका भी मृत्यु होता है। हाँ, कोई भी देवता, इसलिए ब्रह्मा जी का तपस्या किया था कौन? हिरण्यकशिपु। कितने हजार साल तक? 36,000 साल तक अंगूठे के बल पे, एक पैर के अंगूठे पे खड़े होके तपस्या किया था। हम तो 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। तो इतना तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी आ गए, प्रसन्न हो गए, बोले तुम इतना क्यों तप कर रहे हो, बताओ क्या चाहिए तुमको, पूरा ब्रह्मांड ले लो। वो बोला मुझे अमर बनना है। तो ब्रह्मा जी हंस पड़े अरे भाई वो चीज़ मांगना जो मेरे पास है, अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मैं अमर का वरदान कैसे दे सकता हूँ। तो हिरण्यकशिपु भी अपना दिमाग लगाया, हाँ, खोपड़ी घुमा घुमा के पूरा कंडीशन लगा दिया। अच्छा ठीक है, आप चलो अमर नहीं बना सकते तो मुझे ये वरदान दो कि मैं दिन में न मरूँ, रात में न मरूँ, मुझे इंसान न मारे, जानवर न मारे, घर के अंदर न मरूँ, बाहर न मरूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशन बना दिए जितना उसका समझ था। लेकिन उसको क्या मालूम कि भगवान सारे समझ के परे हैं। भगवान प्रकट हो गए तो उसको तो वो बिंदास था, बोला मुझे तो वरदान है भाई, मार नहीं सकते। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो उसका एक कंडीशन कैंसिल कि न जानवर न मनुष्य। कैसे प्रकट हो गए? नरसिंह, ना तो जानवर है ना तो मनुष्य है। एक कंडीशन खत्म। फिर सोचा अरे दूसरा कंडीशन चेक करता हूँ, तो टाइम देखा, शाम को 6 बज रहा है, ना तो दिन है ना तो रात है। ऐसे टाइम पे वो भी सोच रहा होगा यार ऐसे टाइम पे क्यों खंभा फोड़ दिया यार, पूरा रात में फोड़ देता, दिन में फोड़ देता। फिर वो खुश हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं तो महल घर के अंदर हूँ, घर के अंदर नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान पकड़े उसको और डेहरी पे, डेहरी जानते हैं, दरवाजे के बीच में, वहाँ पे जाके ले गए। न पृथ्वी में न आकाश में, उसको जंगा में बैठा के, न शस्त्र से न अस्त्र से, तो नेल्स से फाड़ दिए उसको। तो उसका भी सब कंडीशन जो है फेल हो गया। जिस तरह से देवी देवता, ब्रह्मा जी और कोई भी जीव जन्म मृत्यु से नहीं बच सकता है, और ये बहुत कष्टदायक होता है। हमको, आप सोचो, हमको अगर एक जगह है जहाँ पे, आप में से कौन लोग ऑफिस में काम करते हैं? जो लोग ऑफिस में काम करते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर जगह है बैठने का, जहाँ पे काम करने का। आपको अचानक से आके मैनेजर बोल दे चलो भाई ये 1 मिनट में खाली करो, वहाँ बैठो, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो लगता है ना। अरे भाई इतना जल्दी क्यों, थोड़ा रुक जाओ, पहले तो आप पूछो ऐसा क्यों। हाँ, फिर बोलोगे कि अभी मैनेजर बोल दिया तो करना पड़ेगा, ठीक है 1-2 घंटे का टाइम दो, मैं थोड़ा इधर सामान वामान है। क्यों? हम इतना अटैच हो जाते हैं एक जगह से ही, और फिर हम चेक करेंगे, हाँ अच्छा बताओ कहाँ बैठना है मुझे, तो वहाँ जाके चेक करेंगे कौन है आसपास, कौन है, सीट कैसा है, विंडो से दिखता है कि नहीं दिखता बाहर, ये सब चेक करेंगे। तो एक छोटे से जगह से हम आसक्त हो जाते हैं, और उसको चेंज करने में हमको इतना तकलीफ होता है। तो ये शरीर है जो हमारा कई सालों का साथी है, और जब मृत्यु आता है तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपको चेंज करना है, कितना तकलीफ होगा। तो इसलिए कोई छोड़ता नहीं है। जिसका भी मृत्यु होता है उसको कितना भी कष्ट हो जाए लेकिन वो शरीर नहीं छोड़ना चाहता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, यमदूत को, उस जो आत्मा है उसको 5 तरह की वायु हैं जो हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं, 72,000 न्यूरॉन्स उसमें बहती रहती है वो वायु। तो उनको क्या करना पड़ता है, वो सारी वायु को खींचना पड़ता है।
तो वायु को खींचेंगे तो आत्मा खींच के आ जाएगी। अब ये मत पूछना वो कैसे खींचते हैं, वो उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास नहीं है, ठीक है, वो उनकी टेक्नोलॉजी है। तो वो पांचों वो वायु को खींचते हैं। तो उस खींचने के प्रोसेस में इतना पेन होता है। जो लोग आयुर्वेदा जानते हैं, कफ पित्त वायु का अनबैलेंस होने से वायु बढ़ गया, पित्त बढ़ गया तो कष्ट होता है, जैसे घुटने में दर्द होता है, ये होता है। ये मैं बस अंदाज़ा लगाने के हिसाब से बता रहा हूँ, जो गरुड़ पुराण में लिखा है कैसे सत्य हो सकता है। तो वायु को 72,000 नर्व से खींचते हैं आत्मा को निकालने के लिए, क्योंकि आत्मा इतनी आसक्त शरीर से शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहती है। वो बोलते हैं छोड़ो भाई, दूसरा घर तैयार है आपके लिए। कौन सा? वो देखो ना, कुत्ते का है तैयार। क्यों भाई? नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा मत करो भाई। तो वो तैयार है आपका शरीर नेक्स्ट। बोला क्यों भाई? क्योंकि तुमने वैसे जीवन जिया है ना, इसलिए वो तैयार किया तुम्हारे लिए स्पेशल शरीर। तो नहीं जाने को तैयार, छोड़ने को तैयार नहीं होता है, इतना आसक्ति होता है। कोई सुअर के शरीर में होगा ना, उसको देवता का शरीर देने के लिए भी बोलोगे छोड़ो तो नहीं छोड़ता है। आसक्ति इतनी प्रबल होती है। क्योंकि एक बार इंद्र ने एक अपराध कर दिया था एक ऋषि का, तो उनको श्राप दे दिया था जाओ सुअर बन जाओ। तो सुअर बनना पड़ा था उनको। तो उनका जब जीवन काल पूरा हुआ तो भी वो आ नहीं रहे। ब्रह्मा जी सोचे अरे आ नहीं रहा भाई, इसका तो कंप्लीट हो गया, अभी तो श्राप तो खत्म हो गया, अभी पूरा इधर राजा था, मैनेजमेंट संभालना है, बिना इसके मेरे को इतना हेडेक लेना पड़ा। ये रहता तो बढ़िया, मैं आराम से बैठ के भजन करता था, ये अब संभालता रहता था। तो आ नहीं रहे, तो ब्रह्मा जी खुद आ गए, बोले भाई उठो, किधर क्या कर रहे हो, तुम्हारा पोस्ट उधर खाली है, तुम देवताओं के राजा हो, इंद्र हो तुम, ये गटर में क्यों पड़े हुए हो, चलो उधर। बोला नहीं मुझे नहीं जाना, देखो ना मेरे तो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको स्कूल, अभी तो स्कूल जाना चालू किया है, मैंने चला जाऊँगा तो ये लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर मेरी वाइफ अकेले रह जाएगी, बेचारे को परेशान कर देंगे, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के मैं नहीं छोड़ सकता। तो ब्रह्मा जी समझ गए, बाप रे माया कितनी स्ट्रांग है। तो उन्होंने तलवार निकाला, उसको वहीं पे काट दिया, फिर वहाँ से मुक्त किया उसको और लेके गए। तो ये इतना पावरफुल है। तो एक सुअर के शरीर से देवता के शरीर में जाने के लिए भी तैयार नहीं व्यक्ति। तो इस कलयुग का मनुष्य ये शरीर छोड़ के कुत्ते बिल्ली के शरीर में जाने के लिए तैयार हुआ है ना। तो ये इतना, तो इसलिए उसको खींचना पड़ता है, इसलिए उसको बहुत दर्द होता है। और बताया गया है गरुड़ पुराण में कि उसको इतना पेन होता है कि 60,000 स्कॉर्पियंस, बिच्छू एक साथ अगर डंक मार दें उतना पेन होता है मृत्यु के वक्त। इसलिए तो पूरा बिविल्डर हो जाता है ना, वो पूरा भ्रमित हो जाता है, सारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। आँख होती है खुली रहेगी लेकिन देख नहीं पाएगा, कान रहेगा लेकिन सुन नहीं पाएगा, मुंह रहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, नाक है लेकिन सूंघ नहीं सकता है, हाथ है लेकिन मूवमेंट नहीं कर सकता है, पैर है लेकिन चल नहीं सकता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, चौक हो जाता है। चौक समझते हैं ना, पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है, सफोकेटिंग लगता है। आप ऐसा समझ लो कि आपको एक ऐसे छोटे से स्थान में बंद कर दिया गया जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो जैसा सफोकेशन होगा वैसा उसको एक ऐसी रूम में वैसा सफोकेशन फील होता है। तो उस कंडीशन में मृत्यु होता है। तो ये तो जस्ट मृत्यु के टाइम की बात है। मृत्यु के बाद क्या होता है वो तो हिसाब किताब अलग है, और यमराज जी हिसाब किताब करते हैं वो भी बहुत भयानक है। वो मैं बताऊंगा नहीं तो डर जाएंगे, आप लोग भी डर जाएंगे, बच्चे तो छोड़ दीजिए। जिसको इंटरेस्ट होगा वो 5th कैंटो का 27 नंबर चैप्टर पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है हर एक पाप का जो करता है कोई व्यक्ति उसका क्या सज़ा होता है, ये बताया गया है। आप ऐसा मत सोचो ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता ये सब। आप नहीं मानोगे तो इससे थोड़ी ना कि आपके ऊपर नियम नहीं लगेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आप में से कितने लोगों को जो इंडियन लॉ है उसके बारे में पता है? पता है किसी को? इंडियन गवर्नमेंट के लॉ नॉर्मल बेसिक पता है आपको? बेसिक भी नहीं पता, कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर आप क्राइम कर दोगे तो उस लॉ के तहत दफ़ा 302, 205 के तहत आपको लगा दिया जाएगा पनिशमेंट। ठीक है, आप बोलोगे मुझे तो बताया नहीं, बताया क्या नहीं है, सब लिखा हुआ संविधान, आप जाके पढ़ो और क्या है। और इतना ही आपको अगर है कि
कि बिना पढ़े भी आपको काम चलाना, तो फिर पाप क्यों कर रहे हो, मत करो ना। तो वैसे ही बताया गया है, ठीक है। यहाँ तक कि भागवतम में एक श्लोक में बताया गया है कि अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है और आपने उसको तिरछी नज़र से मतलब मुस्कुरा के उसका स्वागत नहीं किया, हारे हुए मन से उसको, ठीक है आ गया यार, फिर से बैठा के खिलाना पड़ेगा यार, कुछ बैठ जा भाई, इस तरह से भी अगर उसका स्वागत किया तो वो भी एक पाप के रूप में काउंट होता है, उसके लिए भी एक नरक बना हुआ है। तो बाकी तो कम तो मैं वर्णन नहीं करूँगा, समझ रहे हैं। एक एक जीव का, छोटे से छोटे जीव का भी अगर हम हत्या करते हैं तो उसका भी पाप निर्धारित है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो छोटा सा तो चींटी है, वो आपको लगता है कि चींटी और आपका ये शरीर कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मान लो, सुनिए मजाक नहीं है, सीरियस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मान लो आप ट्रक चला रहे हो, ठीक है, और आपने देखा एक ऑटो रिक्शा वाला है, ऑटो रिक्शा ट्रक के सामने क्या दिखता है, पिद्दू सा दिखता है, और आपने जाके ठोक दिया और मर गया, तो आपको सज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो वैसे ही आपके पास ये ट्रक वाला शरीर है और चींटी के पास छोटा सा शरीर है। ये शरीर तो क्या है, गाड़ी ही है ना। आप बड़ा गाड़ी चला रहे हो, छोटा गाड़ी चला रही है, लेकिन आत्मा सेम है, जीवात्मा सेम है। तो उसको अगर मारेंगे तो पाप लगता है। इस तरह मैं क्वेश्चन लेता हूँ बाद में, क्योंकि ये ऑलरेडी आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर देखोगे ना, तो हम लोग हर क्षण कुछ ना कुछ पाप करते हैं, समझ रहे हैं। हम सांस लेते हैं, हम ऐसे हाथ मार देते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, और बैक्टीरिया में भी जीवात्मा है। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ ऐसे पाप हैं जो ना चाहते हुए भी होंगे ही होंगे हमसे। तो उन पापों को शुद्धिकरण करने के लिए तरीका बताया है, यज्ञ विधियाँ होती थी, 5 शून्य यज्ञ करके होता था। 5 तरह के ऐसे पाप हैं जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, खाते वक्त, बोलते वक्त, चलते वक्त, क्लीनिंग करते वक्त, पकाते वक्त, उसमें बहुत सारे जर्म्स, इंसेक्ट्स ये सब मारे जाते हैं। तो उनका पाप अगर कोई उनका एटोनमेंट, प्रायश्चित नहीं करता है तो वो भी पाप लगता है, लेकिन वो प्रायश्चित कर लेता है अगर, तो पाप नहीं लगता है, ठीक है। और कुछ पाप होते हैं जो जानबूझ के जो करता है तो उसका हैवी पनिशमेंट होता है। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता के आखिरी अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर तुम मेरा शरण लोगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा तुमको। ये गारंटी भगवान ने दिया है। हाँ, क्यों दिया है, क्यों भगवान ये गारंटी दे सकते हैं? भगवान सबके पिता है और सबको प्यार करते हैं, तो हाँ। सफल रहे वो नहीं चाहते। हाँ, तो भगवान नहीं चाहते, भगवान सबके परम पिता हैं, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं। ये जगत ब्रह्मांड उन्होंने ही बनाया है, ये जो नियम है वो सब उन्होंने ही बनाया है, और इसका कुछ पर्पज़ है। ऐसा नहीं कि भगवान निर्दयी है और इतना स्ट्रिक्ट नियम बना दिया, ये सब बना दिया, ऐसे जगत में हमको डाला ही क्योंकि हमको यहाँ पे पाप होगा फिर दुख भोगना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि भगवान जानबूझ के, जैसे कोई जेल में व्यक्ति जाता है तो जेल में पनिशमेंट निर्धारित है, इतने समय से इतने समय आपको इतना कोड़ा मिलेगा, इतना वो मिलेगा, फिर इतना आटा पीसना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जो भी वहाँ का नियम है। तो उस जेल के अंदर जो जाएगा उसको ये सारे नियम के थ्रू जाना पड़ेगा, ये सब पनिशमेंट। तो अगर कोई पूछेगा गवर्नमेंट कितनी निर्दयी है, ऐसा जेल क्यों बनाया जहाँ पे इस तरह का पनिशमेंट बनाया गया है, तो फिर भाई गवर्नमेंट बोलेगी कि तुम ऐसे जेल में क्यों आए, गलती किसने किया? गवर्नमेंट तो नहीं बोल रही ना कि सबको जेल में जाना है, नहीं है ना ऐसा तो। लेकिन अगर आप जेल में जाओगे अपनी इच्छा से तो वहाँ का नियम तो पालन करना पड़ेगा ना, वो सज़ा तो आपको भुगतना पड़ेगा ना जो वहाँ पे दिया जाता है सज़ा। आप वहाँ पे ऐसा हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, ऐसा अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, वो जैसा वर्दी देंगे वैसा पहनना पड़ेगा, जैसा हेयर स्टाइल बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, जैसा ब्रेड सूखा सूखा खिलाएंगे वैसा खाना पड़ेगा, है ना। फिर आप वहाँ पे नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट इतनी निर्दयी क्यों है, ऐसा जेल क्यों बनाया। प्रश्न ये पूछना चाहिए कि ऐसे घटिया स्थान पे मैं क्यों आया, ठीक है, क्यों आया, क्योंकि ऐसा कर्म किया, वो नहीं करना चाहिए था।
तो ऐसे ही रिफॉर्म करने के लिए कि भाई देख लो, अगर इस तरह का कर्म करोगे तो ऐसी जगह पे आना पड़ेगा। तो एक बार जो एक्सपीरियंस ले लेगा, जो बुद्धिमान होगा, तो फिर बच जाएगा, दोबारा नहीं करेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बुद्धिमान होगा वो दूसरों को देख के सीख जाएगा, और उससे भी ज़्यादा जो बुद्धिमान होगा वो केवल सुन के सीख जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही है। तो सुन के सीखना मतलब ये शास्त्र है। तो इसको सुन के अगर आप समझ गए, सीख गए, इतने बुद्धिमान हैं अगर, तो फिर बच जाएंगे। नहीं तो फिर एक्सपीरियंस तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसी जेल के अंदर ही है। हाँ? तो ये हमारा फॉल्ट है कि हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं, इस जेल के अंदर आए हैं। भगवान का फॉल्ट नहीं है। भगवान तो दयालु हैं कि हमको इस जेल से बाहर निकलने का और रास्ता दिखा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। भगवान को इस जेल में आने का क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत है इस घटिया जगह पे आने का? दुखालय मसाज होता हूँ। वो अपने आध्यात्मिक जगत में अपने भक्तों के साथ आनंद में है, वहाँ पे कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे बार बार संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूँ मैं। ऐसा बताया गया। भगवान के कितने अवतार हैं? नहीं, अनंत। वेरी नाइस। अनंत अवतार हैं। समुद्र में जितने वेव्स होते हैं उतने अवतार हैं। कितने वेव्स होते हैं? अनलिमिटेड, एक के बाद एक आते रहते हैं। तो युग के बाद युग रिपीट होते रहते हैं अवतार, लेकिन बार बार आते हैं। रामचंद्र भगवान भी बार बार आएंगे, हर त्रेता युग में आएंगे। कृष्ण हर द्वापर युग में आएंगे। नरसिंह भगवान हर सतयुग में आएंगे। इस तरह से तो आते रहते हैं बार बार। क्यों? भगवान को क्या पड़ी है? क्योंकि हम यहाँ पे सड़ रहे हैं, तो हमको बचाने के लिए, हमको रास्ता दिखाने के लिए। क्योंकि केवल शास्त्र भेजने से काम नहीं चल रहा है। शास्त्र दिया, प्रोसेस दिया, साधु भेज दिए, संत लोग भेज दिए, भक्ति करा के, तो कुछ बुद्धिमान लोग निकल जाते हैं, लेकिन सब लोग इसका लाभ नहीं उठाते हैं। तो भगवान को खुद ही आना पड़ता है। यार इन मूर्खों को तो मुझे ही आना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? भगवान आते हैं तो फिर वो तलवार भी निकालते। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना अभी, तो कलयुग में ये हम लोग भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं। तो आप जैसे कुछ बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 35-40 लोग बैठे हैं। अब बॉम्बे का पॉपुलेशन इतना, करोड़ों लोग हैं, सब लोग नहीं समझ रहे हैं। तो फिर वापस तो भगवान, वो भी तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान को आना पड़ेगा वापस। कल्कि के रूप में आएंगे तलवार लेके, और सबका खटखट। भगवान के हाथों से जो वध होता है जिसका भी, वो उसको लिबरेशन मिल जाते हैं। जितने भी असुर हुए हैं इन सब का उद्धार हो गया। लेकिन वो तरीका बहुत वो है, कष्टदायक है। उस लेवल का असुर बनने के लिए आपको बहुत पाप के थ्रू जाना पड़ेगा, फिर उस लेवल का आप असुर बनेंगे। फिर उसके बाद अगर संयोग से आप ऐसे समय पे असुर बने कि भगवान का भी अवतार का समय आ गया है, तो फिर शायद भगवान आपके सामने आएंगे और आपको मारेंगे, फिर आपका मुक्ति हो सकता है। लेकिन ये सरल तरीका है क्या? भगवद गीता पढ़ के, समझ के, भक्ति करके आसानी से आनंद पूर्वक निकल जाना, है ना। तो इस संसार में कष्ट है, दुख है, ठीक है, ये बहुत समझने वाली बात है। ये डराने के लिए नहीं बोला जा रहा है, और आप लोग डर भी नहीं रहे हैं। कैसे डराएंगे? क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं, इसलिए डर नहीं लग रहा है, इसलिए हंस रहे हैं आप। हंसने वाली बात नहीं है, आपको विचार करना चाहिए। कभी अब शांति से बैठ के आपका जो भी स्केड्यूल है ना, सुबह उठना, खाना पीना खाना, फिर लोकल ट्रेन से जाना, जॉब करना, फिर धक्के मुक्के खाते हुए आके सो जाना, फिर सुबह उठना, नाश्ता करना, फिर जाना, फिर धक्के मुक्के खा के सो जाना, और एक दिन संडे मिलता है तो सोना, आज सैटरडे रात को आके सो जाना, और फिर सुबह उठ के खा के फिर सो जाना। क्योंकि एक ही तो संडे मिलता है। और जो घर गृहस्थी वाले बेचारे, एक ही संडे मिलता है, तो उसी संडे में घर का जो मरम्मत वाला कार्य है वो सब कराना। तो फिर टाइम ही नहीं मिलता है सोचने के लिए क्या कि जीवन में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे वो टाइम दिया जा रहा है आपको। यहाँ पे आप आए हैं तो विचार करिए। आप ऐसा सोचना चाहिए हमको कभी कभी कि भाई जीवन में क्या चल रहा है। सुख प्राप्त करने के लिए मैं बहुत चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन हो क्या रहा है? सुख किधर है? कहाँ है सुख? सुख प्राप्त करते 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 बेचारा सूख जाता है।
लेकिन सुख का सूखा पत्ती भी नहीं मिलता। ये हार्श रियलिटी है, यही ये वास्तविकता है इस संसार की। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि अगर है सुख तो आप लोग बताइए ना। नहीं है सुख संसार में, वो बस लगता है। किसी भी तरह का सुख है वो एक गुब्बारे की तरह लगता है सुख है, लेकिन जैसे ही काल रूपी पिन के रूप में काल उसके नज़दीक जाता है, यानी आप धीरे धीरे काल के साथ आप उसके पास पहुंचते हैं और गुब्बारा फूट जाता है और हाथ में एक छोटा सा कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही लगता है ना। जो पढ़ाई करते हैं वो सोचते हैं एक बार मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा तो आहा कितना मज़ा आएगा, फुल्ली इंडिपेंडेंट। लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद समझ में आता है, जो है कॉलेज में उनको पूछ लो, इतना एंग्जाइटी है। कॉलेज पास आउट होने के बाद भी बेचारे एंग्जाइटी में रहते हैं। तो जॉब ढूंढना है ना, ऐसे बेचारे प्लेसमेंट के लिए और इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। फिर वो सोचता है कि एक बार कॉलेज किसी तरह से करके जॉब लग गया बस, उसके बाद लाइफ बिंदास। फिर जॉब भी लग जाता है, जॉब लगने के बाद फिर बिंदास हो जाता है। नहीं, तब तो असली संघर्ष चालू होता है, क्योंकि जॉब लगने के बाद जो आपको पैसा मिल रहा है उसको प्राप्त करने के लिए आपको कितने मगजमारी से होके जाना पड़ेगा। हाँ, ऑफिस तक पहुंचने के लिए मगजमारी, लोकल से जाओ फिर आओ, और फिर ऑफिस में बॉस इज़ ऑलवेज राइट। कॉर्पोरेट में यही प्रिंसिपल है ना। आप कितना भी कुछ कर लो, और आपके बॉस का भी बॉस है क्लाइंट। मैं जब जॉब करता था, हम लोग कई दिन तक बनाते थे मैं डेवलपमेंट करता था सॉफ्टवेयर का, तो हमने सब तैयार किया। फिर बाद में पता चलता है क्लाइंट को वो रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी दूसरा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अपडेट होता रहता है। तो कई बार तो थोड़ा सा अपडेट करके हो जाता है, लेकिन कई बार पूरा का पूरा कोड चेंज करना होता है। कितना बड़ा झंझट है सोचो। आपने महीनों काम किया, इतना सब कुछ बनाया, अब आपको सब चेंज करना पड़ेगा। तो इतना झंझट है। फिर उसके बाद घर वापस आएगा तो घर में अलग झंझट, पत्नी है, बच्चे हैं, सबके अलग अलग प्रॉब्लम चलते रहते हैं, वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल संघर्ष ही है। इस तरह से एक जो नवयुवक जो अभी जॉब प्राप्त किया है, उसका कब रिटायरमेंट का समय आ जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। और फिर वो सोचता है कि जॉब लिया था यार, सोचा था सुख मिलेगा, अभी रिटायरमेंट आ गया, सुख तो मिला ही नहीं, ऐसे निकल जाता है। फिर सोचता है रिटायरमेंट के बाद थोड़ा घर पे बैठ के अच्छे से, लेकिन तब तक शरीर क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। घुटने में दर्द, हाथों में दर्द, हार्ट में प्रॉब्लम, बैक में प्रॉब्लम, कितना सब चलता रहता है। तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, हमको समझना चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि हम लोग ये मनुष्य शरीर में हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। उससे भी ज़्यादा बड़ा भाग्य है कि हम लोग भारतवर्ष में हैं, और उससे भी बड़ा भाग्य है कि हम लोग हिंदू परिवार में हैं। तो हम भी कम से कम भगवत गीता ग्रंथों को तो स्वीकार कर लेंगे। हाँ, कहीं दूसरी जगह जन्म हो जाता तो आप तो कट्टर बन जाते हो, गीता तो मानते ही नहीं, पाप है। एक लड़का मिला मुझे, क्रिश्चियन था, तो उसको भगवद गीता पढ़ने में इंटरेस्ट है, लेकिन उसके अंदर दिमाग में ऐसा भरा हुआ है कि नो दिस इज सिन फॉर अस। फादर ने बोला है हमारे लिए पाप है, सोचो। तो ऐसा सिखा देते हैं। हम लोग कभी ऐसा नहीं सिखाते कि बाइबल पढ़ना पाप है। आप पढ़ो ना बाइबल, आप लोग मत पढ़ो क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में जो चीज़ है इसमें ऑलरेडी है, इसमें जो चीज़ है वो बाइबल में नहीं है। क्योंकि ये कंप्लीट है। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है और पॉकेट डिक्शनरी, वो सारे शब्द जो पॉकेट डिक्शनरी में हैं वो इसमें हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जानते हैं ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी। लेकिन ऐसे शब्द जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो पॉकेट में नहीं मिलेंगे। हाँ, तो जीसस क्राइस्ट भगवान के सन ऑफ गॉड बोला जाता है, भगवान के पुत्र हैं। उन्होंने बेसिक कमांडमेंट दिया वहाँ के लोगों की स्थिति को देखते हुए। उनको पूरा नॉलेज था, वो इंडिया आए हुए थे, वो जगन्नाथ जी के भक्त हैं, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं, क्योंकि लोगों को बताएं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वहीं पे उनको गला काट देते हैं।
इसलिए उन्होंने अपना अटायर ड्रेस भी चेंज कर लिया, वैष्णव तिलक भी नहीं लगाया, कंठी माला भी नहीं पहना, प्रचार के लिए, प्रचार हेतु। जैसे हमारे परम वैष्णव शिव जी कितने महान हैं, शिव जी ऐसा पहनते हैं, वैष्णव ड्रेस नहीं, देख लो कैसे है। यहाँ पे तो फिर भी सुंदर दिखाया गया है, लेकिन पूरे शरीर में क्या लगा के रखते हैं, शमशान की राख लगा के रखते हैं, इतने बड़े बड़े जटा रखे हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुलिया बना के रखा है, क्यों? ताकि जिन लोगों को इनको प्रचार करना है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, नहीं तो आएंगे कैसे? ऐसे ड्रेस में चले जाएंगे तो राक्षस लोग तो दूर से ही मारना पीटना चालू कर देंगे, है ना। और अट्रैक्ट तो क्या होगा, गीता कहाँ सुनेंगे? तो इसलिए वो भूत प्रेत के जैसा अपना हुलिया बना के जाते हैं और शमशान में जाके फिर उनको अट्रैक्ट, क्योंकि वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर थोड़ा शक्ति का थोड़ा चमत्कार दिखाते हैं, तो भूत लोग और अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ये हम सब भूतों के सरदार हैं, हमारा सरदार है ये, इनको प्रणाम करो, तो अपने सरदार राजा के रूप में मान लेते हैं। उनको लगता है कि ये शायद सबसे बड़े भूत हैं। तो भूत नहीं है बेटा, भूतों के नाथ है। तुम सबको उद्धार करने के लिए आए हैं। फिर उनको वो क्या करते, धीरे 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 राम कथा सुनाते, डायरेक्ट नहीं, धीरे धीरे। फिर उसमें से कुछ लोग जैसे जैसे समझ जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि परम वैष्णव है ना, तो शिव जी के संपर्क मात्र से वो शुद्ध होने लग जाते हैं। फिर उनको वो शरीर भी दिलाते हैं, मनुष्य शरीर प्रदान कराते हैं। फिर वहाँ से वो भक्ति का आगे धीरे धीरे भक्ति करता है। काशी में जो शरीर छोड़ता है उसको क्या मिलता है? मुक्ति मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि शिव जी जब कोई शरीर काशी में छोड़ता है तो शिव जी उसके कान पे आके राम राम बोलते हैं, इसलिए वो मुक्त हो पाते हैं, राम का नाम लेते हैं। और फिर मुक्त होने के बाद कहाँ जाता है? शिव जी के धाम जाएगा, सदाशिव लोग। और वहाँ पे शिव जी नित्यम भागवत सेवया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वहाँ पे भागवत कथा करते हैं, भगवान कृष्ण का, राम का कथा करते हैं। फिर वो कथा सुन सुन के वो व्यक्ति वहाँ से वैकुंठ जाता है। तो ये प्रोसेस है, इस तरह से वो ऐसे कार्य करते हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसे किया। भविष्य पुराण में वर्णन है जीसस क्राइस्ट का, क्यों जीसस क्राइस्ट उस वहाँ पे भेजे गए, भगवान के द्वारा ही भेजे गए। और उन्होंने किस तरह का प्रचार किया? उन्होंने ऐसे लोगों को प्रचार किया जो बहुत ही नीच हैं, म्लेच्छ बोला जाता है। म्लेच्छ और यवन वो ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो शूद्र के भी नीचे आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार कैटेगरी के जो लोग होते हैं ये वैदिक धर्म को पालन करते हैं। तो इनको आप डायरेक्टली भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के बारे में बता के भक्ति में लगा सकते हो। लेकिन जो इतने पापी होते हैं कि जो डायरेक्ट भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की भक्ति को नहीं स्वीकार कर सकते, तो उनका भी तो उद्धार करना है ना। तो ये भगवान की करुणा है, दया है। तो इसलिए दयावश भगवान उनके लिए अरेंजमेंट किए कि कम से कम कुछ नहीं तो दिन में 5 बार अल्लाह या गॉड के सामने जाके सिर तो ठोकेगा, किसी कोई अथॉरिटी तो मान लिया ना, तो इससे धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेगा। लेकिन हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि हम इजीली हम लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, हरे कृष्णा नाम हम लोग ले पा रहे हैं। तो अब इसको हमको इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, हाँ, इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए कोर्स। ये कोर्स अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर से फंस जाएंगे किसमें? जाता ही ध्रुवो मृत्यु जन्म, वापस से उसका जन्म, फिर वापस से, और कोई गारंटी नहीं कौन सा जन्म मिलेगा। अगर कोई भक्ति स्टार्ट किया है और कंप्लीट नहीं कर पाया तो वापस से इसको मनुष्य जन्म मिलेगा और वापस से भक्ति का उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं, कितना टाइम हो गया? 9:11 हो गया, ठीक है, हम लोग 5 मिनट में खत्म करें। आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, जुड़े हैं, श्रद्धा है आपको, और आप में से कुछ लोग चैंटिंग भी करते हैं डेली हरे कृष्ण महामंत्र। कितने लोग करते हैं? आधे लोग करते हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो करने लग जाएंगे, करेंगे ना बाकी लोग भी। तो आप लोग क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने पिछले जन्म में किया है, पिछले जन्म में आपने किया है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, है ना। इसलिए वापस से आपको चांस दिया गया है ताकि आप कंप्लीट कर सको। तो अगर हम फिर से कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? वापस से मृत्यु, वापस से जन्म।
आप जाना यही है, पथ यही है, हमको भगवान का सुदृढ़ भाव से भक्त बन के ही निकलना है। तो इसलिए क्यों टाइम वेस्ट करना, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे उतना हमको कष्ट होगा ना, उतना ही संसार का बार बार जन्म, जैसे दोबारा जन्म लेंगे तो फिर से आपको वही ABCD तो सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा ना, फिर वही कॉलेज प्राप्त करने के लिए अच्छे से मेहनत करो, फिर जॉब प्राप्त करने के लिए मेहनत करो, फिर जॉब को, तो वही झंझट है फिर से। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, बुद्धिमान भक्त, वो क्या करेगा, वो सीरियस हो जाएगा थोड़ा। और सीरियस हो जाना मतलब ऐसा नहीं कि आपको ब्रह्मचारी या सन्यासी बन जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई बनना चाहता है तो मना नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन है, मतलब सबके लिए वो तो बेस्ट है, क्योंकि झंझट खत्म हो जाएगा और प्योर फॉर्म में भक्ति कर सकता है, भगवान का प्रचार कर सकता है, तो इसी लाइफ में निकल सकता है। लेकिन कोई घर गृहस्थी बनाना चाहता है वो भी सीरियस बन सकता है। कैसे? भगवद गीता में जो नियम बताए गए उनका पालन करते हुए जीवन यापन करो। और क्या नियम है? बहुत सरल है, भगवान गीता में एक्सप्लेन करते हैं। वही हम लोग सीरीज चालू कर रहे हैं, ठीक है। क्या सीरीज चालू कर रहे हैं? गीता अमृतम का गीता स्टडी कोर्स है, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आइए रेगुलर। हर ट्यूसडे को हम लोग गीता स्टडी कोर्स करेंगे और हर थर्सडे को जब भी मैं आऊँगा तो गीता स्टडी कोर्स कंटिन्यू करेंगे। और कोई प्रभु जी आएंगे तो जनरल लेक्चर, वो भी लेक्चर चलेगा ही, ठीक है। इन कभी आपका मिस हो जाता है तो आप लोग अभी यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, तो आप लोग रिकॉर्डिंग पिछला सुन लीजिए, फिर आते जाइए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो आज हमने जो लास्ट टाइम जो श्लोक किया था गीता महात्म्य का, वही आज एक्सप्लेन किया। अभी नेक्स्ट टाइम गीता महात्म्य के 2 श्लोक और बचे हुए हैं, तो हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे ये जो नेक्स्ट जो 2 श्लोक आने वाले हैं, तो उसमें तो शिव जी पूरा खुला भगवद गीता का पूरा खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लास्ट श्लोक में बोल रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक ही शास्त्र तुम्हारा उद्धार कर सकता है, सुन लो मेरे भाई, ऐसा बोल रहे हैं। क्या? देवकी पुत्र गीत, भगवद गीता, यानी एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से होपफुली हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग गीता महात्म्य मतलब ग्लोरीज ऑफ भगवद गीता कंप्लीट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हरे कृष्णा। क्वेश्चन वाले, हाँ ठीक है, वो 5 मिनट कीर्तन करेंगे हम, तब तो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ठीक है। यस, अभी क्वेश्चन पूछे, माइक दे दूँ क्या? तो माइक दे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। तो मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु कि सुनिए बाकी लोग ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु, जैसे हम सभी को पता है कि डेथ पेनफुल होता है, लेकिन बर्थ में ही बच्चे लोग रोते हैं, तो बर्थ भी पेनफुल होता है क्या प्रभु? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बर्थ भी पेनफुल है, इसमें अच्छा क्या है? बर्थ कैसे पेनफुल है? अरे आप खुद सोचो ना, आपको उल्टा लटका के एक बैग के अंदर बंद करके महीनों तक रखा जा रहा है, तो पेनफुल नहीं होगा? तो कॉमन सेंस। तभी तो बच्चा जो पेट में होता है जैसे कॉन्शियस हो जाता है, चेतना आ जाती है उसके अंदर, तो क्या करता है? लात मारता है। लात क्यों मारता है? हाथ पैर मारता है, क्यों? वो डांस कर रहा है क्या अंदर? उसको दर्द हो रहा है भाई, आप ये सोचो। और एक छोटे से बच्चे का जो स्किन होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल स्किन होता है। आप ऐसे टच करोगे ना, जो अभी 1 दिन पहले जो जन्म लिया है, आप जाके टच करो, आप समझ जाओगे, थोड़ा लाल हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट स्किन में माँ अगर कुछ भी तीखा और ये सब ऐसा खाती है तो उसके शरीर में जाके चुभता है वो,
क्यों चुभता है? क्योंकि पेट के अंदर छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो उसको काटते भी हैं, कंटिन्यूसली काटते हैं, इसलिए भी उसको कष्ट होता है। फिर जहाँ पे काट दिया है वहीं पे कुछ तीखा खा रही है माँ, नमक खा रही है ज़्यादा, तो उसको जाके चुभता है, तो वो एक कष्ट है। जर्म्स उसको काटते रहते हैं और फिर उल्टा लटका हुआ है बेचारा, तो बहुत पेनफुल है। हाँ। तो वापस से कौन जाना चाहता है गर्भ में? सोचिए। और एक क्वेश्चन था प्रभु मेरा कि मैंने कहीं पे सुना था कि जैसे बच्चे लोग पेट में रहते हैं ना, तो भगवान का और उनका कनेक्शन होता है। सबका नहीं होता, आप जैसे जो जीव होते हैं उनका होता है। नहीं पता है क्या भागवतम में कि जो पुण्यवान जीव होते हैं कुछ, तो वो लोग, अरे बैठ जाओ, तो जो पुण्यवान जीव होते हैं वो कुछ चंचल भी होते हैं, पुण्यवान भी होते हैं लेकिन चंचल भी होते हैं। तो उनको बताया गया है कि उनको जब इतना कष्ट होता है ना, जैसे आप खुद सोचो कि आपके जीवन में जब बहुत दुख आता है तो आप भगवान को याद करते हो ना, तो ऐसे गर्भ के अंदर जब उस जीव को बहुत कष्ट आता है तो जो पुण्यवान है तो वो भगवान को प्रार्थना करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बोलता है हे भगवान आप मुझे पर कृपा करिए, मुझे इस बहुत ही असहनीय कष्ट से मुझे निकाल दीजिए, और मैं आप वचन देता हूँ। सुनिए आप सब लोग, आपने क्या वचन दिया था जब आप गर्भ में थे, कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा केवल आपका भजन करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, माया में नहीं फंसूँगा, वापस से इस गर्भ में नहीं आऊँगा, आपका भजन करके इस संसार से मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन जैसे ही बाहर हम निकलते हैं माया पकड़ लेती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और हम फंस जाते हैं, है ना। तो इसलिए वापस से उस वचन को याद करिए और बाहर निकलिए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि हजार बहुत बार जन्म होते हैं, वैसे तो शादी 7 जन्म तक की होती है। नहीं, वो शादी 7 जन्म का बताया क्या है, वो 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद भी जन्म होगा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और वो जो 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट है वो सबके साथ नहीं है, वो जो वैदिक कपल होते हैं, वैदिक नियमों के अनुसार जो जीवन यापन करते हैं उनके साथ होता है। नहीं तो जितना ज़्यादा सोचो, अभी प्रूफ यही है, देखो जितना ज़्यादा अवैदिक हो जाते हैं, वेस्टर्नाइज हो जाते हैं, तो 7 जन्म तो छोड़ो, 1 जन्म भी नहीं टिक पाते हैं, उसके पहले ही डाइवोर्स हो जाता है। तो इससे हमको ये भी पता चलता है वेस्टर्नाइजेशन से फिर ये इफेक्ट होता है। यस कुछ जैसे कि शव यात्रा निकलती है, हाँ, तो उसमें राम नाम सत्य क्यों बोलते, कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं बोलते? अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। मेरा तो ये क्वेश्चन है कि जब शव यात्रा निकलती है तभी क्यों राम नाम बोलते हैं? नहीं, उससे पहले ही बोलते हैं, बट राम नाम सत्य ही क्यों बोलते, कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं? एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप कृष्ण नाम सत्य भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये होना चाहिए कि वो क्यों बोलते हैं। तो अभी आपको सीक्रेट बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो सब लोग जाते हैं डेड बॉडी के साथ राम नाम सत्य है बोलते हैं, तो वो बहुत सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि देखो ये बेचारा मर गया, अब इसको कुछ राम का नाम सुनाते हैं। लेकिन वास्तव में राम नाम सत्य बोल रहे हैं, वो उसके लिए नहीं बोला जा रहा है, जो जीवित है उनके लिए बोला जा रहा है। भाई मूर्खों समझ लो कि संसार में आपका भी यही दशा होने वाला है, राम का ही नाम सत्य है, इसलिए हरिनाम लो। अब जितना भी जीवन शेष बचा है तो उस शेष जीवन में आप हरिनाम लो, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये है सिग्निफिकेंस राम नाम सत्य बोलने का, क्योंकि वो तो चला गया, उसको भी क्या फ़ायदा मिलेगा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि हमने गलती से भी किसी चींटी या किसी को भी जानवर को मार दिया तो उसका भी पाप लगता है क्या? हाँ, उसका भी पाप लगता है। अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी छोटे से छोटे चींटी को भी मार दिया, मच्छर को भी मार दिया तो पाप लगता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी चींटियाँ होती मर जाती हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला है कि अगर आप मेरा शरण लोगे, किसका शरण? भगवान कृष्ण का। माम एकम शरणम, अगर आप केवल किसका शरण लोगे? विपुल ब्रो,
अगर आप केवल कृष्ण का शरण लेते हो तो हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तो भगवान आपको सारे पापों से मुक्त कर देंगे। और कृष्ण का शरण कैसे लेना है? हरि नाम के द्वारा, ठीक है। जब भी आपको कृष्ण का शरण लेना हो तो क्या करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो लेकिन जानबूझ के हमको नहीं मारना, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के मार रहे हो और हरे कृष्णा। अगर गलती से हो रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ तो हत्या होता ही है, तो उस वक्त हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। यस पूछिए, वो माइक लीजिए, माइक। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, क्यों जन्माष्टमी मनाया जाता है? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न। क्यों जन्माष्टमी मनाया जाता है? हाँ, कृष्ण जी का जन्म। हाँ, जन्माष्टमी मनाते हैं। जैसे आपका बर्थडे मनाते हैं ना आपके माँ बाप, क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपसे प्रेम है ना। तो आपका बर्थडे कितने लोग मनाते हैं? सोसाइटी वाले मनाते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी वाले आपको जानते हैं, ये सोसाइटी वाले आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन कृष्ण का बर्थडे सब लोग मनाते हैं, क्यों? क्योंकि सब लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, बस इतना ही अंतर है। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो नहीं मानते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल है। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो स्वाभाविक रूप से हर किसी के हृदय में है, इसलिए हर कोई जन्माष्टमी मनाता है। लाखों की संख्या में आते हैं लोग, हमारे हर इस्कॉन मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सोचिए। और केवल पृथ्वी में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जन्माष्टमी मनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए जन्माष्टमी मनाते हैं। और जन्माष्टमी मनाने का उद्देश्य स्पेशली भक्तों के लिए क्या सिग्निफिकेंस है कि हम जन्माष्टमी का मतलब होता है त्यौहार, फेस्टिवल। फेस्टिवल मतलब कि भगवान का जो घर है, भगवान को और भगवान का जो मंदिर है उसको अच्छे से सजाया जाए, और बहुत ही भारी मात्रा में प्रसाद वितरण किया जाए, हरिनाम संकीर्तन किया जाए, ये होता है जन्माष्टमी का अर्थ, ठीक है। और ये सब करने से भगवान ने गारंटी दिया है, उद्धव को बताते हैं 11वें कैंटो में उद्धव गीता में, कि जो इस तरह के फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करता है, इस तरह के फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, या इस तरह के फेस्टिवल्स में जो पार्टिसिपेट करता है, यानी केवल आके भाग लेता है, तो उसको क्या मिलता है? भगवान के प्रति प्रेम मिलता है, और वो पुनर्जन्म न विद्यते, वापस से उसको जिस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता, ठीक है। इसलिए हम लोग मनाते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्णा। मेरा ये प्रश्न है कि कुछ लोग बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि मरने के बाद हमारी आत्मा को इतनी वेदना सहनी पड़ती है, पाप के हिसाब से नरक मिलता है, पुण्य के हिसाब से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर भक्ति करता है तो श्री कृष्ण भगवान का फिर उसको चरणों का वास मिलता है। लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि मरने के बाद देखा कौन है, नरक है या स्वर्ग है, जितनी ज़िंदगी है यहीं पे जी लो। तो ये हमको प्रमाण कैसे मिलता है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या हो सकता है, या कुछ तो होता है मरने के बाद, आपका कुछ तो होता है। अभी आपको पता नहीं है क्या होता है, पता है क्या? नहीं पता ना। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप अपने मन के हिसाब से कार्य करते जाओ, ठीक है, तो उसमें आपको गारंटी नहीं कि क्या परिणाम होगा, समझ है ना। और या तो जो शास्त्रों में बताया गया है तो उसमें गारंटी दिया है। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो शास्त्रों का डायरेक्शन एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम अपने मन के हिसाब से जब भी कार्य किए तब भी धोखा मिला है ना। एग्ज़ाम आप कोई बोलेगा कि मैं पढ़ाई क्यों करूं, एग्ज़ाम किसने देखा है, एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। कुछ लोग तो जानते हुए भी बोलते ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बैक लग जाएगा, लेकिन जब लगता है तब पता चलता है। तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। आपको कुछ पूछना है? ठीक है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।